हमारे बच्चों के साथ एजुकेशन के नाम पर, पढ़ाई लिखाई के नाम पर कितना गंदा खेल चला जा रहा है आरएसएस की विचारधारा पर, ये आप सुनकर चौंक जाएंगे। आपके बच्चों, हमारे बच्चों को सबसे पहले तो समाज के द्वारा, भ्रामक समाज जो सोशल मीडिया पर या अखबारी समाज में घूमा फिरता रहता है, वो लोग ये बताते हैं कि अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, साइंटिस्ट, पीएचडी होल्डर, अगर आपने इतना नहीं बना तो आप पढ़ाई करने वाले नहीं कहलाएंगे। अगर आप इन 4-5 कैटेगरी में आए तो ही आप पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं। आप कलेक्टर बनना पड़ेगा, आपको आईपीएस बनना पड़ेगा तो आप पढ़े लिखे कहलाएंगे, अदरवाइज गंवार कहलाएंगे। पहला ये प्रेशर। फिर उसके बाद सरकारी स्कूल बंद कर दिया, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं इस मोदी सरकार के काल में। फिर आपको प्राइवेट स्कूल भेजा जाता है, वहाँ आप लंबी फीस देते हैं, बड़ी बजट की किताबें आती हैं, यूनिफॉर्म देना है, टाई बेल्ट, सारा पैसा आपको देना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी देनी है, आपको बस का खर्चा देना है, मैथ्स का खर्चा देना है। उसके बाद कोचिंग भी पढ़नी है, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक कराना है, बच्चे के हाईएस्ट मार्क चाहिए, 90+ मार्क चाहिए, तो आपको कोचिंग पढ़ानी पड़ेगी। अगर प्राइवेट कॉलेज इतने क्वालिटी वाले हैं तो कोचिंग क्यों पढ़ानी है, पहला सवाल। दूसरा, जैसे ही आप कोचिंग करा के आप प्राइवेट कॉलेज में, स्कूल में आप एडमिशन दिलाते हैं, बच्चे पास होते हैं कौन सा एग्ज़ाम, बोर्ड, सीबीएसई में फ्रॉड हुआ, आपने देखा, मार्कशीट, आंसर शीट, सब धांधली के दायरे में, सब कुछ धांधली के दायरे में। सीबीएसई जैसे बोर्ड के साथ धांधली चले, क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम के पेपर हैं वो बनाने की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी के पास है। प्राइवेट कंपनी बाहर से आती है, कहाँ की प्राइवेसी, कहाँ की डिग्निटी, बाहर है। ये दूसरा धोखा आपके साथ कि आप स्कूल कॉलेज जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, वो बोर्ड जिसके अंतर्गत आप पढ़ा रहे हैं, वो पेपर नहीं बना रहा है, वो प्रिंट नहीं करा रहा है, वो बाहर से आ रहे हैं। लीक होने की पहले रास्ते आप यहीं खोल देते हैं। उसके बाद जैसे आपके बच्चे पास होंगे बोर्ड एग्ज़ाम, फिर आता है आपका नंबर 11-12 में नीट एग्ज़ाम, IIT के एग्ज़ाम, फिर जेई के एग्ज़ाम, RIR के एग्ज़ाम, IAS IPS के एग्ज़ाम। इन एग्ज़ाम्स के लिए आपको फिर कोचिंग देनी है, कोचिंग करेंगे, लाखों रुपए खर्च होगा, यहाँ से आपका घर, आपकी ज़मीन, आपके जेवर बिकने शुरू होते हैं। फिर आप आते हैं, जैसे बच्चों के नीट एग्ज़ाम का अभी पेपर लीक हुआ, 12 बच्चों ने खुदकुशी की। अभी आप दहशत में आना चाहिए, दहशत में, कि ये बच्चा जो दूसरे के घर से गया है वो आपके घर से भी जा सकता है, अगर इस सिस्टम पर अगर आप खामोशी से चुपचाप बैठे रहे। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये सिस्टम धीरे धीरे आपके बच्चे के गले तक रस्सी लेकर आ रहा है, तो वो रस्सी आपको दिख नहीं रही, तो फिर आप आंख बंद करके बैठे हुए शुतुरमुर्ग हैं। ये आपसे सवाल है, क्या वो आपको रस्सी नहीं दिख रही जो आपके बच्चे गले तक आ रही है? आपको ये देखना पड़ेगा। 1,32,000 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं सिर्फ NEET के तैयारी करने वाले बच्चों से, नीट पेपर की तैयारी करने वाले बच्चों से, 22 लाख बच्चों से 1,32,000 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं। ये कितना है? ये 1,32,000 करोड़ उतना है जितना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का कुल बजट है। इतने में पूरे देश का शिक्षा बजट चल रहा है, उतना सिर्फ 22 लाख बच्चों से वसूला जाता है, लूटा जाता है। जहां आपका घर, मकान, जमीन, जेवर बिकते हैं, वो 1,32,000 करोड़ रुपए शिक्षा मंत्रालय का बजट। उसके बाद टॉप 5 एग्जाम जो आपसे लिए जाते हैं, जिनमें बच्चों को सिखाया जाता है कि ये नहीं किया तो हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो टॉप 5 एग्जाम, जिसमें IIT भी शामिल है, नीट भी शामिल है, IAS IPS भी शामिल है, UPSC उसमें शामिल है। ऐसे 5 एग्जाम, उनका टोटल अगर आप खर्चा देखें तो वो भारत के 5 बड़े मंत्रालय का कुल बजट होता है। 5 बड़े मंत्रालय का बजट आपके 5 एग्जाम की फीस और उसके खर्चे से उठाया जा रहा है। ये मोदी सरकार और ये RSS की विचारधारा पर खड़ा एजुकेशन सिस्टम है जो हमारे बच्चों के गले की फांस बना है, उसका फंदा बना है। और अगर इसको हम अभी तक नहीं पहचान पाए और इसके खिलाफ हम असहमत हैं, हम विरोध की बात नहीं कर रहे, ये गैर राजनीतिक बात है। शिक्षा कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये ज़रूरत है हमारे देश की, हमारे ज़मान की, हमारे समाज की। एक एक जवान बच्चे की ज़रूरत है शिक्षा। अगर वो नौजवान हो रहा है तो उसे शिक्षा की ज़रूरत है। ये बहस का विषय नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है। जैसे हमें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, वैसे शिक्षा भी चाहिए। और अगर हम उस पर बात नहीं करेंगे तो आप किस पे बात करेंगे? आप अपने बच्चों को अपराधी बनते हुए देखना चाहते हैं तो आप खामोश रहें, और अगर आप अपने बच्चों को वापस दुनिया में राज करते हुए देखना चाहते हैं तो इस एजुकेशन सिस्टम पे आवाज़ उठाना, इस पर सवाल उठाना आपका दायित्व है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते।
और आप अगर ये आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपने ही बच्चे के गले में फांसी का फंदा कस रहे हैं। ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए।